हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 25 मार्च दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना फाग और आज पूर्णिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है कि यदि वे केंद्र में आते हैं, अर्थात केंद्र में उनकी सरकार बनती है, तो किसान होंगे समृद्ध और खुशहाल। कांग्रेस ने दावा करते हुए कहा कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों के सुख समृद्धि के लिए 5 गारंटी देगी कांग्रेस, जिसके तहत एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। वहीं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी। इसके अलावा किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए भी एक व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा किसानों के फसलों के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में गारंटीड भुगतान होगा, अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत डिजाइन किया जाएगा कि किसानों के बैंक खातों में 30 दिन के भीतर भुगतान हो जाए। इसके अलावा कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात निर्यात नीति बनाएगी जो किसानों के हित में होगा। इसके अलावा किसानों को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। यह तो तभी होगा जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दोस्तों, छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 2 अप्रैल को खत्म हो जाएंगी। परिणाम घोषित होने से पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। नया सेशन 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। सीबीएसई ने आगामी शैक्षणिक वर्ष के पाठ्यक्रम को माध्यमिक सिलेबस और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम में वर्गीकृत किया है। माध्यमिक पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए होगा, वहीं वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए होगा। इसके अलावा सीबीएसई कक्षा 3री और 6ठी के सिलेबस में भी बदलाव करने का फैसला लिया गया है। वहीं नई किताबें भी लॉन्च होंगी। हालांकि अन्य कक्षाओं के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस प्रकार सीबीएसई कक्षाओं के छात्रों के लिए जानकारी थी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने बदले हैं 9 जिलों के जिला अध्यक्ष। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर संग्राम जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 9 जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया है। पार्टी ने जबलपुर, भोपाल, सीहोर, उज्जैन समेत कई जिलों के जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं। भोपाल ग्रामीण क्षेत्र के जिला अध्यक्ष के रूप में अनोखी पटेल को नियुक्त किया गया है। जबलपुर की जिम्मेदारी सौरभ नाती शर्मा को दी गई है। सीहोर के नए जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती होंगे। वहीं उज्जैन शहर के जिला अध्यक्ष के रूप में मुकेश भाटी को चुना गया है। विदिशा के जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी होंगे। इस प्रकार से अन्य जिला अध्यक्ष भी बदले गए हैं। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुआ है जजों का बदलाव। हाई कोर्ट के 4 न्यायाधीशों को भी मिली है नई जिम्मेदारी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में जजों के तबादले किए गए हैं। जिला और फैमिली कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीशों और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का भी स्थानांतरण किया गया है। वहीं हाई कोर्ट के 4 जजों को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इसके अलावा उच्च न्यायिक सेवा के 12 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इस प्रकार चुनाव से पहले तबादले किए गए हैं। मध्य प्रदेश का एक इकलौता शहर भोपाल है जहां सस्ती हैं बड़ी इफ्तार महफिलें। दोस्तों, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, यूपी के कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो देश भर में कम ही जगह होंगी जहां रमजान माह में इतने बड़े पैमाने पर इफ्तार दावतें होती हैं। मध्य प्रदेश भर में तो कम से कम भोपाल ऐसी इफ्तार पार्टियां करने वाला इकलौता ही शहर है। इस प्रकार सियासी, सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक पार्टियों की छटा यहां पूरे रमजान महीने में दिखाई देती हैं। इस प्रकार की छटा मध्य प्रदेश के भोपाल में देखने को मिलती है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर किया है बड़ा हमला। हमले के तहत जंग लड़ने का उदाहरण देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कायर बता दिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। एक दूसरे पर हमले भी तेज हो गए हैं। वहीं दिग्विजय सिंह राजगढ़ से प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस के और वे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर लगातार हमलावर हैं। एक सभा में उन्होंने सिंधिया जी को कायर करार कर दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराकर भाजपा में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कांग्रेस कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि ये वो क्षण थे जिनमें बड़े ही सालों के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वापसी करते हुए सरकार बनाई थी, जिसे सिंधिया ने पलीता लगाते हुए 15 माह में ही गिरा दिया। इसी कारण दिग्विजय सिंह ने उन्हें कायर करार दिया है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए सिंधिया जी गुना पहुंचे थे। वहीं उन्होंने आदिवासी चौपाल में उठाया है दाल बाटी का लुत्फ। मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया
वर्ष 2019 में हुई हार को नहीं भूल पाए हैं, इसलिए वे वर्ष 2024 में कोई भी कोर कसर छोड़ना बाकी नहीं चाहते। इसके लिए उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में अपनी पैंठ बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए वे गुना पहुंचे थे। गुना में वे आयोजित आदिवासी चौपाल में शामिल हुए, जहां उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों के साथ पंगत में बैठकर दाल बाटी का लुत्फ उठाया और वहीं चौपाल को संबोधित करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान भी किया, ताकि लोकसभा चुनाव में उनको फायदा मिल सके। 6 साल से कांग्रेस ने नहीं बनाई है शहर में कार्यकारिणी, प्रकोष्ठों के भरोसे चुनावी रण तैयार कर रही है कांग्रेस। इंदौर के लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार घोषणा में ही कांग्रेस की सुस्ती नजर नहीं आई है, बल्कि संगठन खड़ा करने के मामले में भी यही हाल है। शहर कांग्रेस में लगभग 6 साल से कार्यकारिणी नहीं बन पाई है। लोकसभा चुनाव में जमीनी काम के लिए उम्मीदवार खुद की टीम और शहर कांग्रेस प्रकोष्ठों के भरोसे ही रहेगी। कुल मिलाकर के कांग्रेस का संगठन कमजोर है, इसलिए उन्हें चुनाव में बड़ी दिक्कत होगी। अप्रैल महीने से अमेरिका के शहरों में गूंजेगा जय श्री राम। संगीतमय नाट्य में सीता की भूमिका में नजर आएगी मध्य प्रदेश की बेटी शिल्पा। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है से अपना अभिनय शुरू करने वाली बैतूल जिले की निवासी शिल्पा रायजादा के जय श्री राम रामायण में एक संगीतमय नाट्य को अमेरिका से बुलावा आया है। होली मनाने भोपाल आई शिल्पा ने बताया कि यह नाटक महाभारत सीरियल में दुर्योधन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता पुनीत इस्सर के बेटे सिद्धांत इस्सर द्वारा लिखित और निर्देशित है। उन्होंने ही इसमें राम का रोल भी निभाया है। वहीं पुनीत इस्सर इसमें रावण की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अभी तक लगभग 25 शो हो चुके हैं। इसके बाद इस संगीतमय नाट्य को अमेरिका से बुलावा आया है, जिसमें वैशाली सीता का रोल निभाएंगी। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जी ने बड़े बिगड़े बोल बोले हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेसी नेताओं को कचरा बता दिया। उन्होंने कहा है कि जो फर्जी थे वे सब चले गए हैं, अब असली कांग्रेसी नेता मैदान में हैं। इस प्रकार से कांग्रेस में कोई न कोई बिगड़े बोल रहा है, जिसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।